ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की सीख दे रहे हैं। ये वाणी है 15 अक्टूबर 2007 की। और बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सभी बोझ और बंधन बाबा को देकर डबल लाइट बनो। तो कहते हैं कि सभी बोझ और बंधन, बोझ क्या है? मैं और मेरेपन का बोझ है। और बंधन भी क्या है? इसी से निकले हुए बंधन है। जहाँ मैं और मेरा कहा वहाँ बंधन लगा, वहाँ बंधन बना। तो और फिर उसी बंधनों ने बोझ को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सभी बोझ और बंधन बाबा को दे दो, डबल लाइट हो जाओ। तो बच्चे कहते हैं कि छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। बाबा बोझ को छोड़ने का साधन भी क्या है? दृढ़ संकल्प। यानी 1 सेकंड की बात है वो। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरुषार्थ करना है उसमें, 1 सेकंड बस लगना है। जब ये समझ आ जाएगी, ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, वहीं वो संकल्प में दृढ़ता आ जाएगी, है ना? तो बाबा कहते हैं बार-बार मन से रिवाइज़ करो और रियलाइज़ करो कि बोझ क्या है और डबल लाइट स्थिति का अनुभव क्या है। जब रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि बोझ क्या है और डबल लाइट क्या है, अंतर सामने आएगा, तो फिर बच्चों की अवस्था जो है, वो उस ओर बढ़ेगी जो बाप-दादा चाहते हैं। कहते हैं कि बाप का वर्षा या जन्मसिद्ध अधिकार ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो वो कब अनुभव करोगे? सतयुग में करोगे कि परमधाम में करोगे कि संगम युग में करोगे? बाबा कहते हैं सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ। लेकिन वर्षे का अधिकार तो अभी संगम पर ही है ना, क्योंकि सतयुग में तो पता ही नहीं है कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। और परमधाम में तो कोई एक्ट ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ जहाँ एक्ट चल रहा है वहाँ हमको यह वर्षा मिलता है। और वर्षा मिलना अर्थात बिना मेहनत का होता है वर्षा। वर्षा मिलने में हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन बस 1 सेकंड की वो बात है, 1 सेकंड की वो समझ है, 1 सेकंड का वो संकल्प है जो हमें जीवन बंध से जीवन मुक्त अवस्था की ओर ले जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बात चेक करो, कि स्वयं चेक करो कि कौन सा बंधन है। कोई देह का बंधन, कोई देह के संबंध का। यहाँ पे बाबा ने देह के संबंध को बहुत क्लैरिफाई किया कि देह भान से अगर हम सुनेंगे तो हम समझेंगे देह के संबंध है माता पिता चाचा काका ये सब। बाबा ने यहाँ बहुत क्लैरिफाई किया कि देह के संबंध माता पिता बंधु सका नहीं। देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन, आदत का बंधन, स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कार का बंधन, ये सभी बंधन हैं जो बोझ हैं। ये बाप समान नहीं बनने देते। बाप समान होएंगे क्या? ऐसे सबने वायदा किया है, तो ये बंधन के साथ क्या आप बाप समान बन सकते हैं? तो बाबा कहते हैं कि सब चेक करो और कारण को सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो कि बंधन कहाँ है। कारण सोचो और उसके साथ निवारण भी सोचो। फिर बाबा निवारण के लिए भी पॉइंट दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाप दादा ने भिन्न भिन्न रूप से निवारण दिया है। सर्व शक्तियों के वरदान, सर्व गुणों का खजाना, ये सब दिया है। जैसे ही आत्मा जागृत है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। पर जब देह भान में है तो वो सामान लेकर के वहाँ तक पहुँचने के अभ्यास में लगती है। और जिस सेकंड वो जागृत है तो वो है ही मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्व गुणों का खजाना भी है, क्योंकि वो उसका नेचुरल नेचर है। पर बाबा क्या देखता है कि बाबा देखता है कि सभी के पास स्टॉक तो बहुत है। बुद्धि है स्टॉक रूम, पर स्टॉक में है और खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं, रखे रहते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं, हाँ ये नहीं करना है, ये करना है। पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सार है इसमें ज्ञान का, कि कोई भी ज्ञान का पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर देह भान से नहीं यूज़ करना है, उसको पॉइंट बन के यूज़ करना है। और पॉइंट बनना अर्थात बिल्कुल बाप समान। पॉइंट कैसा है? सर्व गुणों में संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, ज़ीरो है। वो हीरो है और ज़ीरो है। ज़ीरो किस में है? ज़ीरो विकार, ज़ीरो इच्छाएं, ज़ीरो इमोशंस, सब कुछ ज़ीरो है वहाँ। और फुल किस में है? बाबा जैसा बाबा फुल है वैसे ही पॉइंट हर आत्मा भी फुल है, न्यारी है इस संसार से। ऐसा पॉइंट, तो ऐसा पॉइंट बनकर कि इस संसार से, इस ड्रामा से न्यारी है आत्मा, ऐसे पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ करो।
इसलिए पॉइंट रह जाती है, पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं ये नहीं करना, फिर भूलते भी हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है। 3 बिंदी यूज़ करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। है ना? आत्मा बिंदी कैसी? बाप के समान, वो भी बिंदी। और फिर ड्रामा कैसी बिंदी? कि यहाँ की कोई भी चीज़ आत्मा और बाबा के बीच नहीं आ सकती है। एकदम फुल स्टॉप। क्योंकि है ही अलग, यहाँ का कोई भी चीज़ आत्मा का है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा के घर की है। परमात्मा का घर जो सत्य है, जो सुंदर है। तो 3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। फिर बाबा कहते हैं और दूसरी सहज युक्ति क्या है? तो पहली युक्ति है पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज़ करो। जीवन मुक्त अवस्था के लिए कारण और निवारण ढूँढने के लिए, कारण सोच करके और निवारण करने के लिए पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज़ करना। और दूसरी कि दुआ दो और दुआ लो। कुछ भी हो जाए, दुआ ही देनी है, ये संकल्प कर लो। बस इसमें सब आ जाएगा। है ना? चाहे कभी योग नहीं लगता, कभी धारणा नहीं होती, कभी सर्वशक्तियाँ नहीं काम में आती, भाषण नहीं कर पाते, लेकिन दुआ तो दे सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास करके देखो, पहले 1 दिन फिर 7 दिन, कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है। तो दुआ किसे देनी है? पार्ट को नहीं देनी है, आत्मा आत्मा को देखना ही दुआ देना है। हर आत्मा को उसके उस कंप्लीट स्वरूप, उस जागृत स्वरूप में देखना कि ये भी बिल्कुल कंप्लीट फुल है, लेकिन इसके चारों तरफ इसके विभिन्न मन बुद्धि संस्कार की जो लेयरें चढ़ी हैं, उसके अनुसार ये काम हो रहा है। चाहे अच्छा या बुरा, तो आत्मा प्रभावित नहीं होगी। हाँ, जो इस तरह से देखेगी वो आत्मा प्रभावित नहीं होगी। आत्मा प्रभावित नहीं होगी तो बंधन में नहीं आएगी, क्योंकि प्रभावित होने के बाद इच्छाएँ होंगी, इच्छाएँ फिर बदलने की कोशिश करेंगी। तो ना प्रभाव में आएगी, ना टकराव में, ना अभाव में आएगी। तो जब ये नहीं होगा तो बंधन नहीं बंधेगा। तो ये है दुआ देना और दुआ लेना। हुँ, तो बाबा कहते हैं इसी तरह से देखो तो इसमें सब कुछ आ सकता है, सब आ जाएगा। जाओ ट्रायल करो, इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएँगे, है ना? दुआ देने में कैसे योग युक्त हो जाएँगे? क्योंकि हर समय हम आत्मा देख रहे होंगे। आत्मा को की स्मृति में आते ही, आत्मा की स्मृति आते ही परमात्मा स्वतः ही याद आता है। स्वतः ही ये याद आता है कि मैं आत्मा परम धाम की हूँ, बाबा की हूँ और वो भी बाबा का है। तो सब योग युक्त हो जाएँगे, क्योंकि वेस्ट कर्म कर्म करेंगे ही नहीं तो योग युक्त हो गए ना। तो ये लक्ष्य रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कुछ भी आए, बद्दुआ भी आए, क्रोध की बातें भी आएँगी, क्योंकि वायदा कर रहे हैं ना, तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करें और वो भी अपना काम करे। और वो आप अपना काम कब तक करेगी? जब तक आप मायाजीत नहीं बने हैं। जब मायाजीत बन जाएँगे फिर नहीं करेगी। तो वो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। तो बाबा ने जीवन मुक्त अवस्था के लिए, वर्षा के लिए ये दोनों बातें बताई। पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज़ करना, बार-बार ये अभ्यास करना कि मैं पॉइंट हूँ, मैं यह पार्ट नहीं हूँ। रोल और सोल को अलग देख कर कर और फिर ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करना, ये इसमें जीवन मुक्ति का वर्षा 1 सेकंड का है। और दूसरी और एक सहज युक्ति जो बाबा ने कहा कि सोल लेवल पर दुआ देना और दुआ लेना। तो इससे जो हम संगम युग में, जो हम सतयुग में हमें, जो हमारी नेचुरल लाइफ है, वो हमें संगम युग पे अनुभव करना है जीवन मुक्त स्थिति, वो इन 2 युक्तियों से हम कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।